बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम पढ़ेंगे तर्जुमाल कुरान 10th क्लास की जो न्यू बुक आई है इस ईयर में, उसका आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर है उसका सूरत व नाम। हम उसकी मशक और उसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सूरत व नाम कुरान मजीद की छठी सूरत है और 7वें पारे से शुरू हो रही है। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 165 आयात और 20 रुकू हैं। इस सूरत की आयात नंबर 136 में अनाम का लफ्ज़ मज़कूर है, जो अनामों की जमा है। इसके मैनी मवेशी के हैं। इस मनासब से इसका नाम सूरतुल अनाम रखा गया है। इस सूरत में उन मुशरकीन के नज़रियात की तरदीद की गई है। मुशरकीन कौन होते हैं? काफिर होते हैं। काफिर वो जो अल्लाह ताला के है काम नहीं मानते, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुशरकीन। मुशरकीन का मतलब है काफिर। ओके बच्चों, आगे हम देखें तो जो अपने जानवरों और मवेशियों में बुतों को हिस्सादार ठहराते थे और उन्हों से खुद साख्ता कायदे चंद जानवर अपने लिए हलाल और चंद हराम करार दे रखे थे। सूरत नाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से एक है। ठीक है, इसके बारे में नबी करीम खत्मुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये इब्तदाई 7 सूरतें पा ली, सीख ली, वो एक बड़ा आलिम है। नेक्स्ट हम देखें मरकज़ी मज़मून क्या है इसका। सूरत व नाम का मरकज़ी मज़मून तौहीद आखरत और रिसालत का बयान है। अगर हम बुनियादी मज़ामीन की तरफ जाएं, इसकी तरफ रोशनी डालें जी, तो उसको हम रीड करते हैं। सूरत व नाम में इस्लाम के बुनियादी अकायद को तफसील से बयान किया गया है। तौहीद के ऐसे दलाइल ज़िक्र किए गए हैं जिनका इनकार जो है वो मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की सफ़ात और कुदरत के दलाइल को साबित किया गया है। वही और रसालत का असबात किया गया है और मौत के बाद की ज़िंदगी यानी क़यामत के दिन की तफसीलात और जज़ा सज़ा के दलाइल ज़िक्र किए गए हैं, यानी बयान किए गए हैं। इस्लाम की बुनियादी अकायद पर कफ़ार और मुशरिकीन के एतराज़ात ज़िक्र करके इनके जवाबात एहसन अंदाज से दिए गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें इसी का, बुनियादी मज़ामीन का। सूरत व नाम में मुशरिकीन मक्का को तहलीक इंसान और तहलीक कायनात में गौर फ़िक्र की दावत की दी गई है। क्या दी गई है? सूरत व नाम में मुशरिकीन मक्का को तहलीक इंसानी और तख्लीक कायनात में गौर फ़िक्र की दावत दी गई है। सूरत की इब्तदा अल्लाह ताला की तारीफ़ से होती है, जिसने ज़मीन और आसमान, रोशनी और अंधेरों को पैदा फरमाया और इंसान को मिट्टी से तख्लीक फरमाया। वो और इंसानों के तमाम हरकत व सकनात और ज़मीनों आसमान की हर चीज़ से मुकम्मल बाखबर है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला के बयान के बाद मुशरिकीन का तर्ज अमल बयान हुआ है कि इनके पास जब भी हक़ आया इन्होंने इससे एतराज़ किया। मुशरिकीन ने हमेशा तौहीद की दावत देने वाली हस्तियों का मजाक उड़ाया। मतलब कि काफरों ने हमेशा तौहीद मतलब कि यानी एक मानना, मतलब कि अल्लाह की तरफ दावत देना, अल्लाह ताला की तरफ जो भी दावत देता था सहाबा, जो भी वटेवर इस्लाम को मानने वाले, ठीक है, वो मुशरिक कि इनके पास जब भी हक़ आया इन्होंने इससे एतराज़ किया। मुशरिकीन ने हमेशा तौहीद की दावत देने वाली हस्तियों का मजाक उड़ाया। मतलब कि काफरों ने हमेशा तौहीद मतलब कि यानी एक मानना, मतलब कि अल्लाह की तरफ दावत देना, अल्लाह ताला की तरफ जो भी दावत देता था सहाबा, जो भी वटेवर इस्लाम को मानने वाले, ठीक है, वो मुशरिकीन जो थे वो क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को साहर कहा, मतलब कि जादूगर कहा। साहर का मतलब क्या होता है? जादूगर। और फरिश्तों के नज़ुल का मुतालबा किया। इस सूरत में मुशरिकीन का तर्ज अमल जिक्र किया गया है कि जब वो दलाइल के सामने आजिज़ आ जाते हैं तो ईमान लाने के बजाय बेबुनियाद एतराज़ात शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। तौहीद के दलाइल का जिक्र करते हुए ये बयान किया गया है कि ज़मीन व आसमान का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और वो लोगों को खिलाता है और पिलाता है। दुख और तकलीफ को दूर करने वाला, वो हर किस्म की भलाई का मालिक है। अगर वो किसी की समात और बसारत को अचानक ख़त्म कर दे तो इसके सिवा कोई भी ये सलाहियतें वापस नहीं लौटा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। इसके खजानों और ज़मीनों आसमान के गैब को इसके सिवा कोई नहीं जानता। इसके ख़जानों और ज़मीनों आसमान के गैब को इसके सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ही के पास गैब की चाबियां हैं। खुश्की और तरी की हर चीज़ का इल्म सिर्फ इसी के पास है। अल्लाह ताला का इल्म इस कदर वसी है कि रोही ज़मीन पर कोई पत्ता भी गिरता है ना, तो इसका इल्म भी अल्लाह ताला के यहाँ है। वही सारी कायनात पर गालिब है
वो हर चीज़ की खबर रखने वाला है बेशक। नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर हम मूव करें तो वो ये है कि तौहीद और कुदरत इलाही पर दिए गए दलाइल के ज़मन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ दीगर अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी किया गया है। ये तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देने वाले और शिरक से बचने की तलकीन करने वाले थे। सूरत अनाम में नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहा गया है कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें और मुशरिकीन से एतराज़ बरतें। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुशरिकीन पर नहबान या मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा। ये अपने अकायद बातला पर जमे हुए हैं। अगर इनके मुतालबे पर फरिश्ते नाजिल कर दिए जाएँ और हर चीज़ इनके सामने अल्लाह ताला की वहदनीयत की गवाही दे, यहाँ तक कि मुर्दे इनसे कलाम करें, ठीक है, यहाँ तक कि मुर्दे भी इनसे कलाम करें, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जब ये अल्लाह ताला के पास जमा होंगे तो इन्हें अपनी हट धर्मी का इंजाम पता चल जाएगा। तौहीद बारी ताला के दलाइल के बाद हलाल और हराम के मसाइल बयान किए गए हैं और मुशरिकीन के खुद साख्ता असूलों की नफ़ी की गई है, वाज़िया की गई है। ये चीज़ों को हलाल और हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के ही है। मुशरिकीन ने हलाल और हराम के असूल खुद बना लिए हैं। ये फ़लाँ जानवर इनके मर्दों पर हलाल है और फ़लाँ जानवर इनकी औरतों पर हराम है। कुछ ने चौपालियों पर सवारी को हराम करार दे दिया और कुछ ने चौपालियों को बुतों के नाम पर वक़्फ़ कर दिया और इन्हें ज़िबा करते वक़्त ये इन पर सवार होते वक़्त अपने बुतों का नाम लेते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम अक़ायद व नज़रियात को इनकी गलती करार दिया है। बहतान हुआ खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर जिसको ज़िबा करते वक़्त अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा गया हो को हराम करार दिया गया है, ठीक है। सूरत अनाम की आयत 151 से 153 में हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए, औलाद को रिज़्क़ की कमी के डर से कत्ल ना किया जाए, बेहयाई के करीब ना जाया जाए और कत्ल व गैरत गरी ना की जाए। यतीमों से हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है और इनका माल खाने से मना किया गया है। माप तोल को पूरा करने और हर मामले में अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। उन अहकाम पर अमल करने को सिरातल मुस्तकीम करार दिया गया है, मतलब कि यही सीधा रास्ता है। प्यारे बच्चों, ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, इनको आप लाजमी रीड किया करें, ठीक है। इनमें से अक्सर पेपर आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं हमने तो पूरे इस साल में जो है ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा या हमने ये लफ्ज़ ही नहीं रीड किए, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। फिर आप जो है ना वो गलत ठहराते हैं बोर्ड वालों को, अपने असातिज़ा को, कि जिन्होंने पढ़ाया नहीं है आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फ़लाँ। बच्चों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो काइंडली मेहरबानी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जितने भी बॉक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, उनको लाजमी रीड आउट किया करें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको याद भी रखा करें जी। तो आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अगर देखा जाए तो लेफ्ट वाली साइड पे सबसे पहले अल्फाज मानी है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, किसी भी अल्फाज का मानी पूछ लेता है। पहला लफ्ज़ क्या है जी, तालो आओ, ला तुशिकू के तुम शरीक ना ठहराओ, औफू पूरा करो, अतलू मैं पढ़ता हूँ, मिन इमलाकिन मुफलिस के डर से, कैला माफ, हर्रमा हराम किया, इय्याहुम उन्हें भी, अलमीज़ाना तोल, रब्बुकुम तुम्हारा रब, फवाहिशा बेहयाई, बिलकिस्ती इंसाफ के साथ। इसके आगे मशक में आपके MCQs आ गई, ये मैंने टिक किए हुए हैं, इसको भी आपने याद करना है। उसके नीचे हमारे आगे जी शॉर्ट क्वेश्चन जी। तो पहला क्वेश्चन है जी, सूरत नाम का मरकज़ी मौजू क्या है? इसका आंसर किधर है? पेज नंबर 5 पे। अगर हम पेज नंबर 5 पे देखें जी, तो पेज नंबर 5 हमारे सामने ओपन है। पहला क्वेश्चन है जी आपके पास, ये मरकज़ी मौजू, सूरत नाम का मरकज़ी मौजू क्या है, ठीक है। सूरत नाम का मरकज़ी मौजू तौहीद, आखिरत और रिसालत का बयान है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन हम देखें जी, वो है सूरत नाम की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफ़हूम लिखें। वो जी पेज नंबर 5 पे उसका आंसर है जी। ये इसका आंसर है जी दूसरे क्वेश्चन का। सूरत नाम कुरान मजीद की इब्तिदाई 7 सूरतों में से एक है, ठीक है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये इब्तिदाई 7 सूरतें पा ली, सीख ली, वो एक बड़ा आलिम है जी। ये आपके पास है दूसरे क्वेश्चन का आंसर।
और तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें जी, वो है जी, जानवरों से मुतल्लिक मुशरकीन के कोई से दो अकायद लिखें। जानवरों से मुतल्लिक मुशरकीन मतलब काफरों के कोई से दो अकायद, उनके क्या अकायद थे मुशरकीन काफरों के जानवरों को लेके। ठीक है, पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है जी। पेज नंबर 6 पे हम आ गए हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये देखें जी, मुशरकीन ने हलाल और हराम के असूल खुद बना लिए कि फ़लाँ जानवर सिर्फ उनके मर्दों के लिए हलाल है और फ़लाँ जो है उनकी औरतों के लिए हराम है। कुछ ने चौपालियों पर सवारी को हराम करार दे दिया और कुछ ने चौपालियों को बुतों के नाम पर वक़फ़ कर दिया। इन इफ़ेक्ट नाम से तीसरे क्वेश्चन का। देन हम चलें 4 क्वेश्चन पे। सूरत नाम की रोशनी में कोई से दो मशर्तिया है काम बयान कीजिए। ठीक है, वो भी पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है जी। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है जी हमारे पास ये जी, वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए, औलाद को रिज़्क़ की कमी के डर से कत्ल ना किया जाए। ये जी हमारे पास है 4 क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं जी 5 क्वेश्चन, उसको रीड करते हैं जी क्या वो कह रहे हैं जी। हम आ गए हैं 5 क्वेश्चन पे। सूरत नाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई, जिसका आंसर है पेज नंबर 6 पे जी। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 6 पे। सूरत नाम में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें और मुशरिकीन से एतराज़ बरतें। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुशरिकीन पर निगहबान या मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा जी। ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे पास शॉर्ट, इम्पॉर्टेंट है। आपने अल्फाज मैंने भी करने हैं, आपने MCQs भी करने हैं और आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं जी। तो आगे अगर हम देखें, हमारे पास आ गया वही अल्फाज मैंने दर्ज ज़ैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखे हैं, वही जो हम पीछे अल्फाज मैंने किए हैं उनमें से ये आप वो कर लें तो ये भी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दर्ज ज़ैल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा लिखें जी। ये आपके पास पीछे अगर आपको याद हो तो उन्होंने हमें मेंशन किया था 151 आयात, 152 आयात और 153 आयात। ये इंपॉर्टेंट है, ये वही आयात हैं, इनका हमने क्या करना है, बामुहावरा तर्जमा याद करना है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन आ गया तफसीली जवाब दे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये भी हमने लाजमन करना है। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, उसके बाद हम ये बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। ठीक है जी, हम आ चुके हैं बुनियादी मज़ामीन पर। ये हमारे पास क्वेश्चन लॉन्ग है जी, ये इधर से लेके इसका आंसर इधर तक है लॉन्ग, तो हम इसको सारा तो नहीं कर सकते ना, ये सारा करना बनता है। तो हम हर पार्ट में से आपने बच्चों क्या करना है, आपने हर पार्ट में से हर पैराग्राफ में से आपने 2-2 लाइनें जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, या आपको जो इस एक एक पैराग्राफ में इंटरेस्टेड लाइनें लगती हैं ना, आपने वो याद कर लेनी है जी। ओके बच्चों, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं अपनी बामुहावरा कुरानी, अब हम चलते हैं कुरानी आयात की तरफ जी। हमारे पास ये आयात हैं जी बच्चों, ये आयात हैं जो आपने लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से आपने याद करनी है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं, एक नज़र इस पे दोहरा लेते हैं जी। तो आयात क्या है, कुल तालू उतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, आओ मैं पढ़कर सुनाऊं जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया, ये कि इसके साथ किसी को शिरक ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और अपनी औलाद को तंग दस्ती के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें, और बेहयाई की बातों के करीब मत जाओ जो उनमें से ज़ाहिर है और जो पोशीदा है, और जो नाहक उस जान को कत्ल ना करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम ठहराया है। ये है वो बातें जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत फरमाता है ताकि तुम समझ सको जी। दूसरी आयत है आपके पास बच्चों, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्ति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बि अहदिल्लाहि औफु ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ये आपके पास दूसरी आयत आ गई, इसका आपने बामुहावरा तर्जमा याद कर लेना है। और नेक्स्ट आपके पास जो है बच्चों वो तीसरी आयत है, वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका भी बच्चों आपने तर्जमा याद कर लेना है, ये मैंने निशान लगाए हुए हैं। ओके बच्चों, वालों ने
तर्जुमा कुरान की तालीम हमारे बच्चों तक पहुँचाई, हमारे बच्चों को प्रोवाइड की है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और आप इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ा करें, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ों का पता लगता है, उन बातों का भी जो कि आपके इल्म में नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों सबक था, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अपना लेसन जो है वो अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।